नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और आज हम देखने वाले हैं सीटेट 24 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस। और यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे आपको उत्तर के साथ, व्याख्या के साथ में। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे सीटेट 24 जनवरी 2023 से लेकर के 30 जनवरी 2023 तक जो भी एग्जाम हुई है उन सभी प्रकार के प्रश्नों का एनालिसिस। तो यहाँ पर प्रश्न की पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर पीडीएफ के लिए जा सकते हैं आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पर आपको पीडीएफ जो होगी वो उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ आप ऐप पर भी जा सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे आप अपनी एग्जाम दे करके यदि क्वेश्चन को सेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें पहुंचा सकते हैं, जिससे कि अन्य कैंडिडेट का भी इसमें फायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐप जो है आपको इस नाम से मिलेगी और यहाँ पर जा करके आप इसमें मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपको पर्यावरण के लिए एक बेहतरीन रामबाण पीडीएफ भी मिलेगी जो कि थ्योरी और 500 एमसीक्यू के साथ में मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और सबसे मेन टॉपिक हमारा जो है आज के प्रश्न का है। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 130 प्रश्नों का वीडियो हम पहले दे चुके हैं और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे भी जाकर के देख सकते हैं। तो दो पार्ट में वीडियो हमारा बन रहा है, जहां पर एक वीडियो हमने पहले दे चुके हैं जो कि स्टार्टिंग 28 दिसंबर से लेकर के 23 जनवरी तक जो भी एग्जाम हुई थी उसका एनालिसिस का 130 प्रश्न का वीडियो हम पहले दे चुके हैं। तो उसके आगे का पार्ट है ये, और यहाँ से आपको 131 से 190 तक के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम। अब ये जो प्रश्न आपको मिलने वाले हैं ये हिंदी, गणित, बाल विकास जिनके जैसे प्रश्न मिल गए थे उस हिसाब से यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखिए प्याज की खेती के विभिन्न चरणों के सही क्रम को यहाँ पर देखना है। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर के सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना और प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इसके लिए सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर इसके लिए विकल्प जो है नीचे दे रखे हैं, जहां पर डी, ए, ई, बी, सी इस प्रकार से क्रम इसमें दिया है। तो चलिए यहाँ पर सीधा उत्तर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, जिसमें उत्तर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम क्रम को देखें तो पहला क्रम हमारा रहेगा जो रहेगा गुड़ाई करना, यानी कि मृदा को पोला करना या नरम करना होता है। फिर उसके बाद में बीज बोते हैं, उसके बाद में हम खरपतवारों को निकालते हैं और उसके बाद प्याज को उखाड़ते हैं और बाद में सूखी पत्तियों को काटकर अलग करते हैं। तो ये क्रम इसमें हमारा रहेगा। आगे देखें तो किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती है? तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग, गिद्ध, उल्लू, बाज। तो उत्तर हो जाता है इसमें हमारा उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें इंसानों की तरह सामने होती है। अगला प्रश्न था यहाँ पर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस प्रकार के विकल्प भी इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर 22 मार्च जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। साथ ही साथ और भी अन्य दिवस हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे जल दिवस तो हो गया 22 मार्च को, ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण 5 जून, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो अन्य दिवस को भी आप ध्यान रखिएगा, दिवस से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है घटपर्णी पौधे का, जिसे निफेंथिस फीचर प्लांट कलश पादप आदि नामों से जाना जाता है। और ये कीड़ों का शिकार किसकी पूर्ति के लिए करता है? पोषक तत्व हवा, वायु, जल। तो ये पोषक तत्व और खास करके नाइट्रोजन जो होता है उसकी पूर्ति करने के लिए ये पौधा जो होता है शिकार करता है, कीड़ों को खा जाता है। और इस पौधे की और भी कुछ विशेषताएं हैं जो भी आपको ध्यान रखना है। मांसाहारी पौधे परपोषित से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मेंढक कीड़े यहाँ तक कि चूहे भी फंसाते हैं और खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में ये पाया जाता है। इसका भी प्रश्न आ जाता है कहाँ पाया जाता है। घड़े के आकार का होता है और मुंह पत्ते से ढका होता है और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसी के चलते कीड़े जो होते हैं फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं और ये उन कीड़ों को पचा जाता है। आगे देखते हैं तो वे पक्षी जो अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखें स्थिर हैं। पक्षियों की आंखें छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियों की आंखें स्थिर होंगी, ये हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। और यदि हम देखें तो पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों किनारों पर टिकी होती, जिसके कारण वो एक तरफ से एक आंख से देख सकते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है मैं कुहू कुहू
करती हूँ, मेरा नाम क्या है, इस प्रकार का प्रश्न था। पूरा प्रश्न यहाँ पर नहीं मिला था, इसी प्रकार का मिला था। तो उत्तर बन जाता है यहाँ पर कोयल। भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लद्दाख को। ठंडे रेगिस्तान की संज्ञा इसको दी जाती है। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल दिन में 2 से 4 घंटे सोते। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों टहनियों को खा सकता है। उन्हें कीचड़ से खेलना पसंद है, उन कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। और हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, मतलब कि वो नेता होती है झुंड की। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए एक वाला कथन जो सही है, इसी के साथ में यदि हम देखें तो दूसरा और इसी के साथ में चौथा जो होता है ये यहाँ पर सही होगा। अब इसके लिए हम हाथी के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। हाथी जो होता है ये यहाँ पर, सॉरी इसमें हमारा दूसरा गलत हो गया है, एक पहला ये गलत था, ये था पहला, तीसरा और चौथा। चलिए, है ना, दूसरा मतलब 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां नहीं खाता, 100 किलोग्राम तक ये खा सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर है हाथी स्थल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी 2010 घोषित है। हाथी की आयु लगभग 70 साल की होती है। इस प्रकार के प्रश्न भी इनसे बनते हैं। इसी के साथ बात करें तो हाथी काले रंग के होते हैं, इन्हें बहुत अधिक गर्मी लगती है। इनका दिमाग काफी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं और हाथी समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथिनी करती है ना। तो यहाँ पर यह प्रश्न बनता है, हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद समूह छोड़ देते हैं और एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम तक पत्तियां और छाल घास फूस खा लेता है, जो कि वहां पर 200 बताया था, इसीलिए वो गलत था। और भी कुछ बात करें तो हाथी गर्मी से बचने के लिए कीचड़ पानी के साथ खेलना पसंद करते हैं। हाथी का गर्भकाल 22 माह का होता है। केरल, कर्नाटक, झारखंड का राज्य पशु भी है हाथी और हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं। हाथी 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकते हैं और एक हाथी की चिंगाड़ 8 किलोमीटर तक दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हाथी के ऊपर बन सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न था वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये है अक्टूबर का पहला सप्ताह जब मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। और भारत में वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के संरक्षण से उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर को पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है और सबसे पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, उत्तराखंड, असम और राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाता है उत्तराखंड। तो यहाँ पर उत्तराखंड के और भी कुछ पार्क रहेंगे उत्तराखंड के देहरादून के, जिसमें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है और इसका पूरा नाम मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य था। जिम कार्बेट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इसी के साथ में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रसिद्ध हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972, 1992, 2000, 2002। तो ये लागू हुआ था 1972 को। और ये लागू क्यों किया गया था, तो वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण के लिए इसे लागू किया गया था 1972 में। और भारत सरकार के द्वारा पारित कुछ अन्य पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम है जो कि पूछे जाते हैं। यहाँ पर है जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और वन संरक्षण 1980, जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण 1974। तो ये कुछ ऐसे अधिनियम है जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था यहाँ पर जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न खेजड़ी का था, खेजड़ी का पेड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है, और इस सभी जानते हैं कि ये राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर देखें तो खेजड़ली है, खेजड़ली राजस्थान के जोधपुर जिले का एक गांव भी है और उस गांव का नाम जो है उसी जो खेजड़ी के पेड़ है उन्हीं से लिया गया है। और जो कभी कभी गांव में प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम क्या है, जल, मौसम, सामग्री, जानवर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है जल। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पर थीम जो है इसके 6 प्रकार के हैं और 4 इसके उप थीम है। परिवार एवं मित्र जो थीम है इसको 4 उप थीम में विभाजित किया गया है। अब यदि देखें तो यहाँ पर 6 थीम भी देखेंगे और 4 उप थीम को भी देखेंगे। तो परिवार, मित्र, उप थीम, इनकी 4 उप थीम है संबंध, कार्य, खेल, जानवर, पौधे। इसी के साथ में अगला जो थीम है पर्यावरण का वो है दूसरे नंबर का भोजन, आश्रय, चौथा पानी, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो इसी पर यह प्रश्न था आधारित यहाँ पर।
अब देखिए जानवर जो है ना ये उप थीम में है, थीम पूछा है तो हमें थीम को ही देखना है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जानवर पौधे जो है वो उप थीम के अंतर्गत आते हैं, थीम में शामिल नहीं होंगे। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखना है बंगाल की खाड़ी के तट के साथ में लगे हुए राज्य, भारतीय राज्य। तो यहाँ पर हम राज्यों की बात करें तो यहाँ आप उत्तर देख सकते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार आदि द्वीप समूह है। तो यहाँ पर 3 के नाम इसमें दिए थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तर नंबर तीसरा जो होगा विकल्प 3 ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें तो राज्य की सीमा से लगे हुए कुछ निकटवर्ती राज्य हैं, बंगाल की खाड़ी के ये अरब सागर से लगने वाले ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी राज्य दे रखे हैं, आपको हर राज्य मिल जाएंगे, जहां मिजोरम से कौन कौन से लगते हैं, पंजाब से कौन कौन से लगते हैं, उत्तराखंड से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी के राज्य को नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सभी पूछे जाते हैं। तो आप जो नक्शा है उसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, है ना। इसी के साथ में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर मिलान का था, जहां पर असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान आदि रखे थे। इधर हाउस बोट है, पत्थर के बने फर्श, छत की लकड़ी, मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियां और पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, मजबूत बांसों पर बने ढालू छतें। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा इसमें विकल्प था, तो यहाँ पर यदि हम विकल्पों की बात करें तो विकल्प का क्रम ये है और इसके लिए हमारा जो पहला ही विकल्प है वो हमारा उत्तर हो जाएगा और इसको हम मिला करके ही उत्तर को देखते हैं तो आसानी होगी आपको देखने के लिए। तो ए वाला जो था, ए वाले के लिए यहाँ पर जो 5वां होगा यानी कि मजबूत बांसों बने ढालू छतें। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लिए था दूसरा यहाँ पर, और तीसरे की यदि हम बात करें सी वाले के लिए तो इसके लिए हमारा चौथा था यहाँ पर, और राजस्थान जो है ये वाला। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न था यहाँ पर दिल्ली से मुंबई के बीच के राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पर ये प्रश्न सीधा लिख दिया है, लेकिन सीधा इसका उत्तर लिख दिया है, इसके विकल्प नहीं मिले थे। पढ़ने लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है? तो ये हम सभी जानते हैं, पढ़ने लिखने की अक्षमता जो होती है उसे डिस्लेक्सिया के नाम से जानते हैं और यही इसमें हमारा उत्तर था विकल्प 2 के अंदर। आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न था यहाँ 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? गणित के प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 50 से 100 के बीच में जो होती हैं 10 अभाज्य संख्याएं इसमें शामिल हो जाती है और उन संख्याओं को देखें तो 53, 59 वगैरह से लगा करके यहाँ तक 10 संख्याएं इसमें मिलती है। ज्ञात का विलोम शब्द क्या है? ज्ञात का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाता है अज्ञात। ये हिंदी के प्रश्न हैं जो कि उसके अंतर्गत पूछे गए थे गद्यांश पद्यांश में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जलने लगते हैं? मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा मध्य मंडल और जो कि पहला विकल्प में दे रखा है। इसी के साथ में आगे चलते हैं तो मध्य मंडल की कुछ और विशेषताएं हैं। यहाँ पर समताप मंडल के ऊपर और बाह्य वायुमंडल के नीचे स्थित होता है। साथ ही साथ पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर तक फैली होती है और इस परत में बहिर्मंडल और वायुमंडल की तुलना में अधिक गैसें होती जो उल्काओं को जलाने के लिए अधिक होती है। इसी के साथ में बात करें भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर हो जाता है हमारा यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद गुजरात और फिर असम का नंबर इसमें आता है। आगे चले तो पोचमपल्ली साड़ी सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा थी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, मिजोरम। पोचमपल्ली साड़ी जो है हमें देखने को मिलती थी आंध्र प्रदेश में और अब ये तेलंगाना में है और एक प्रकार की रेशमी सूती साड़ियां हैं पोचमपल्ली। तेलंगाना जो कि 2014 से आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो अब ये तेलंगाना में मानी जाएंगी। कारगिल कहाँ पर स्थित है? तो कारगिल यहाँ पर है लद्दाख में और सभी जानते हैं और लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। मई से जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया एक सशस्त्र संघर्ष था और कारगिल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 26 जुलाई को विश्व कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था पर्यावरण के अंतर्गत, जिसमें पूछा था नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक, जैवलिन थ्रो से संबंधित है और यदि हम बात करें तो इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक यानी कि स्वर्ण पदक जो था ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले और ट्रैक फील्ड एथलीट है।
और ये जो पदक था इन्होंने ओलंपिक्स 2021 में जीता था। इस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गोल्ड मेडल लाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ में बात करें तो कुडुख कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, झारखंड। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारा झारखंड की ये स्थानीय भाषा देखने को मिलेगी। उराव जनजाति के लोग जो होते हैं इसे उराव भाषा भी कहा जाता है। कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ वन होता है। मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा जो है मिजो है और मणिपुर में बोले जाने वाली भाषा मीती या मिटाई है। आगे देखें तो घट पढ़ने से संबंधित प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछ लिया किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय राज्य में देखने को मिलेगा और ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिना बीज के उगने वाले फल कौन कौन से हैं? तो बिना बीज के उगने वाले फल कटिंग के लिए देखें तो यहाँ पर कटिंग करके लगाए जाने वाले फलदार पेड़ों के नाम है जैसे मौसमी, केला, कटहल, अनानास, गूलर, अनार, नींबू, फालसा, गूलर, इलायची, ड्रैगन फ्रूट, करमक, किन्नू, सहतूत आदि जो फल हैं बिना बीज के उगने वाले फल हैं। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है और इसे कुछ और नाम भी दिए जाते हैं जैसे स्लैश एंड बर्न कृषि और इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। फायर फैलो कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला कौन सी थी? तो जामदानी है, ये पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला है और इससे भी प्रश्न पूछा गया था। पत्ते को सीकर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो एक चिड़िया होती है जिसे दर्जन चिड़िया कहते हैं और ये दो पत्तों को आपस में सिल करके अपना घोंसला बनाती है और इसका नाम उसी के आधार पर रखा है दर्जन चिड़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में हाथी संबंधित, तो ये हाथी का प्रश्न हमने देख लेता पर यहाँ पर कुछ विकल्प जो है ना ये थोड़े से बदल दिए गए हैं। अब यहाँ पर विकल्प इसमें थोड़े चेंज मिलेंगे आपको। देखिए वहां पर ये 200 किलो से अधिक हरे झाड़ियां खा सकता है तो ये सरासर गलत है ना, इसमें मतलब ये नहीं रहेगा। तो इसमें पूछा था हमसे कि कौन सही कथन का चुनाव कीजिए, तो सही कथन इसमें एक ही यहाँ पर जो कि तीसरा होगा और यहाँ तक कि 3 महीने की हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है और हाथी को यहाँ पर देखिए 9 से 10 घंटे सोते हुए बताया है, तो हाथी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि वो इतने घंटे सोते ही नहीं है। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की सही जोड़ी का मिलान करना था और यहाँ पर सानिया मिर्जा जो क्या है, साइना नेहवाल क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी क्या है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पहले का उत्तर जो होता है ये हो जाता है हमारा दूसरा और पहला और तीसरा, तो इस प्रकार से हमारे इसमें उत्तर रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में यदि वर्तमान में दोपहर का समय हो रहा है तो इसके विपरीत मध्यकाल कहां पर होगा? भारत के विपरीत कौन सा देश है? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो यहां पर हो जाता है उत्तर हमारा अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं ध्वनि के संदर्भ में। तो ध्वनि के संदर्भ में यदि प्रश्न की बात करें तो ध्वनि के संदर्भ में ध्वनि क्या है? तो ध्वनि कंपन है, मानव है, ध्वनि वाक तंतु है। तो ध्वनि के संदर्भ में ध्वनि एक प्रकार का कंपन होता है जो ठोस द्रव या गैस से होकर के संचरित होता है ना, तो इसी को हम ध्वनि कहते हैं। आगे बात करें तो द्विलिंगी पुष्प कौन से हैं? तो द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत भुट्टा, खीरा, गुलाब, पपीता ये विकल्प है। अब देखिए यहाँ पर विकल्पों में से पूछा गया था कि इनमें चारों में से कौन सा है, तो ये उत्तर नहीं है, ये विकल्प है। तो इसमें गुलाब जो होगा ये एक द्विलिंगी पुष्प होगा। और यदि बात करें तो द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें पुकेश और स्त्री के सर दोनों होते हैं और उन्हें द्विलिंगी फूल कहते हैं। टमाटर, बैंगन, गुलाब, सरसों आदि के फूल जो होते हैं वो हमारे द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। तो यहाँ पर और भी आपको उदाहरण मिल जाते हैं जो कि इसके होते हैं। घर्षण बल कौन सा है? यहाँ पर कुछ विकल्प हैं। मिट्टी के बर्तन, कूलर को पकड़ना, सड़क पर चलना। तो देखिए घर्षण बल हो जाता है यहाँ पर सड़क पर चलना। तो यहाँ पर निश्चित रूप से घर्षण बल हम जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के समतल में साथ संपर्क में रहकर गति करती हैं तो यहाँ पर एक बल लगता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। चिकनी सतह पर कम लगेगा, खुरदरी सतह पर ज्यादा लगेगा। तो सड़क पर चलने पर हमारा बल यही लगता है। दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है अवतल लेंस का प्रयोग इसमें करते हैं। दंत चिकित्सक अपने मरीजों में दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सॉरी यहाँ पर एक चीज है, इसमें लेंस लिखा है तो लेंस नहीं होगा, इसमें विकल्प और भी थे यहाँ पर, तो हो सकता है कि यहाँ पर विकल्प में अवतल दर्पण हो। तो ये विकल्प थोड़े से लिखने में गलत हो गए हैं,
है ना। तो अवल उस बात को अवॉइड कीजिएगा, अवतल दर्पण हमारा इसमें उत्तर होगा। सही जोड़ी का मिलान करना है, और सही जोड़ी के मिलान के लिए यदि देखें तो यहाँ पर पूछा है क्षार, उदासीन, सूचक और अम्ल। तो देखिए यदि हम बात करें तो इमली जो होती है इसके अंदर अम्ल पाया जाता है, सूचक जो होता है हल्दी होता है, और जल उदासीन होता है। इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा, और इमली जो होती है इसके अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़े तो अधातु का गुण क्या है, तो अधातु के रासायनिक गुण की बात करें तो ये तेजी से संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, साझेदारी करते हैं, और कुछ ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं जो अम्लीय होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं और अच्छे ऑक्सीकारक एजेंट होते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम पूछा गया था, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। तो यहाँ पर कौन सी धातु जो होगी कम क्रियाशील होगी, कौन सी ज्यादा होगी, इस प्रकार के प्रश्न इसमें थे। तो यहाँ पर यदि हम देखें धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, तो सोडियम, पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर आता है हमारा जिंक। जिंक के नीचे आता है आयरन, फिर लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, इसी के साथ में सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड सबसे कम क्रियाशील होता है, सबसे नीचे आएगा। वो कौन सी धातु जिसमें आयरन को स्टील में परिवर्तन करने के लिए मिला जाता है। तो देखिए लोहे में जब हम निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्टेनलेस स्टील जो होता है वो प्राप्त होती है, और ये तुलनात्मक रूप से कठोर भी हुआ करती है। लेखक और कवि कौन सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो लेखक और कवि की बुद्धि संबंधित प्रश्न था। तो इनमें उच्च भाषाई बुद्धि हुआ करती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इनमें उच्च भाषाई बुद्धि होगी, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ऐसा मानते हैं। आगे है प्रतिकूल का विलोम शब्द हिंदी के अंतर्गत, तो इसका विलोम शब्द हो जाता है अनुकूल। आगे देखें तो आधुनिक का विलोम शब्द पूछा है, तो इसका हो जाता है प्राचीन। अवगुणों में कौन सा उपसर्ग है, तो अवगुण के अंदर हम देखें तो इसमें अव उपसर्ग हमें देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न था अंतरा का अर्थ पूछा गया था। अंतरा का अर्थ होता है आंतरिक चेतना, तो विकल्प एक इसमें उत्तर होगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसके अंतर्गत हमें उत्तर देखने को मिलेगा, ये प्रत्यय इसमें रहेगा। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आता है, इसमें मधुमक्खी पालन का सर्वोत्तम समय कौन सा है, तो अक्टूबर से नवंबर माह में मधुमक्खी पालन करने का सबसे उचित समय होता है, क्योंकि इस संख्या में फूल भी अधिक होते हैं, और फरवरी मार्च तक फूलों की संख्या अधिक रहती है, और मधुमक्खी की संख्या से बढ़ोतरी होती है। और ये मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे भी देती है, इसलिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। दो कारण हमें देखने को मिले, फूल की संख्या ज्यादा होगी और उनका अंडे देने का भी समय रहेगा। अगला प्रश्न, निपुण भारत के उद्देश्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, तो इस प्रकार से संबंधित प्रश्न था। तो निपुण भारत के तहत वर्ष 2026-27 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य है, और इसमें प्री बोर्ड, प्री स्कूल फर्स्ट, प्री स्कूल सेकेंड, प्री स्कूल थर्ड, बाल वाटिका आदि के बाद में ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कक्षाओं में पढ़ाने वाले बच्चों में को भाषा और गणित की बेहतर शिक्षा दी जाएगी। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। 1902 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये मिला था रोनाल्ड रास को। सीधे सीधे उत्तर है यहाँ पर। अब राजस्थान में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए राजस्थान में जल संरक्षण में ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर था इसमें बावड़ी, और ये पुराने समय में किया जाता था, अब जो है टांका अपनाते हैं। और अगला प्रश्न था शारीरिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें देखने को मिलेगा हमें एक प्रत्यय। गणित से संबंधित प्रश्न है, 12 मिलियन को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1 करोड़ 20 लाख, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि मिलियन में संख्या दे रखी होती है, उससे हमारे जो शब्द अंक हैं उनमें इसको लिखना था, तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। मैं मरे हुए जानवरों को खाता हूँ और ऊंचाई पर उड़ता हूँ, मैं कौन हूँ, इस प्रकार का प्रश्न था। तो उत्तर इसमें बन जाता है गिद्ध, और विकल्प में भी गिद्ध था। आगे बात करें तो गणित का एक और प्रश्न है, जैसे 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे, तो इसमें उत्तर बन जाता है 4 का वर्ग 16, क्योंकि आप देख सकते हैं संख्याएं घटते क्रम में आ रही है और उनका वर्ग हो रहा है, तो 4 का वर्ग 16 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सममित रेखा नहीं पाई जाती है, तो उत्तर हमारा हो जाता है एस, जिसमें सममित रेखाएं नहीं देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ऐसे ये कुछ प्रश्न थे जो कि 24 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक के एग्जाम में पूछे गए थे, और इन क्वेश्चनों को आधार मान करके आप अपनी आगे की तैयारी जारी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और इन टॉपिक को आप कवर करके जा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।